नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है जीके ट्रिक्स एंड टिप्स। यहाँ पर आपको जीके रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है इस वीडियो में, आप मेरे ईमेल आईडी में आप हम मुझे मेल कर सकते हैं। और ये फेसबुक आईडी भी है, इसमें फेसबुक में आप पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कर लीजिए दोस्तों। जितना हो सके मैं आपको जीके रिलेटेड वीडियोस लाऊंगा। इसमें आप तैयारी कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के जो इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी मीडियम के वो हिंदी में कर सकते हैं। तो दोनों के लिए मैं बनाया हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। हु डिजाइन इंडियन नेशनल फ्लैग? पिंगली वेंकैया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने। भारतीय रुपए का चिन्ह किसने डिजाइन किया था? उदय कुमार धर्मलिंगम ने। Who is known as the Napoleon of India? Samudragupta. Who is known as the Frontier Gandhi? खान अब्दुल गफर खान। देखिए दोस्तों, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चे को लिए पढ़ा रहा हूँ। जो इंग्लिश में प्रिपेयर कर सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, और जो हिंदी मीडियम के वो हिंदी में प्रिपेयर कर सकते हैं। और सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आया गया है, रेल आरआरबी में पूछा गया है। जितने भी अभी तक के जितने भी आए हैं सब कॉमन क्वेश्चन, एनटीपीसी के, ग्रुप डी बोलिए, लोग असिस्टेंट लोको पायलट बोलिए, कोई भी आप रेलवे का किसी भी किताब में एसएससी वगैरह का भी इसी में से पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इसी में से आएगा आपका क्वेश्चन। जो भी आप ग्रुप डी का एग्जाम हो या एनटीपीसी पार्ट 2 हो, जो दोनों आपका इसी में से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हु इज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन एशिया? रविन्द्रनाथ टैगोर। एशिया में पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, जो गीतांजलि की वजह से इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट। इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ डोनर्स आई इज यूटिलाइज? नेत्रदान में दाता के आंख के किस भाग का उपयोग किया जाता है? कॉर्निया। कॉर्निया का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आइए। द वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड ऑन। वर्ल्ड मतलब 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है पूरे विश्व में, वर्ल्ड में, पूरा विश्व में मनाया जाता है, विश्व में मनाया जाता है। डेसिबल यूनिट, डेसिबल किस चीज का यूनिट है? साउंड का यूनिट है। किस चीज का यूनिट? डेसिबल। ये आपको पूछेगा, एनटीपीसी में बहुत बार पूछा गया है और ग्रुप डी में तो पूछेगा ही, एसएससी में भी बहुत बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए दोस्तों। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर का क्या है? दूरी। प्रकाश वर्ष की किसकी सीमा है? दूरी। ठीक है। डायप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। डायप्टर किसकी इकाई है? लेंस की शक्ति। ठीक है। हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। हु इज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? राजगोपालाचारी। भारतीय जो थे, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, राजगोपालाचार्य। और जस्ट अगर पूछा जाए गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। ठीक है, आइए। हु इज द फर्स्ट फॉरेनर टू गेट भारत रत्न अवार्ड? अब्दुल गफार खान। अब्दुल गफार खान जिसको फ्रंटियर गांधी, समांत गांधी बोलते हैं, उस इन्हें ही मिला था फर्स्ट जो भारत रत्न थे। फॉरेनर थे, ये बाहर के थे। ठीक है। हु इज द फाउंडर ऑफ कांग्रेस? ये हुमा 1885 में कांग्रेस सेशन में मुंबई में फाउंड किया गया था, खोजा गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर? लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर जो है, ये पहले लोकसभा स्पीकर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड है, पढ़ लीजिए। आएगा, ग्रुप डी में आएगा ही दोस्तों, एसएससी में आ चुका है बहुत बार, रेलवे में के एग्जाम जो भी आएंगे उसमें आएगा, एसएससी में पूछा जाता है, एनटीपीसी में पार्ट 2 में पूछा जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट शुगर इज फाउंड इन हनी? हनी मधु में, मधु
शर्करा किस पाया जाता है, शहद में कौन सा शर्करा पाया जाता है, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज पाया जाता है दोस्तों। ऑन विच प्रिंसिपल डज रॉकेट वर्क, न्यूटन थर्ड लॉ। प्रिंसिपल रॉकेट, रॉकेट जो किस सिद्धांत में, न्यूटन के तीसरे नियम पे होता है। ठीक है, विच गैस इज फील्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, आर्गोन, आर्गोन है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए नोट डाउन कर लीजिए, जितने हैं सब एग्जाम ओरिएंटेड है, कोई भी बाहर से नहीं है, पूरे 10 10 ईयर्स सॉल्व जिससे बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, कॉमन क्वेश्चन जो लिया गया सब कॉमन है। फर्स्ट साउंड फिल्म अलामारा, फर्स्ट साउंड फिल्म अलामारा, फर्स्ट फिल्म होगा तो राजा हरिश्चंद्र, नोट डाउन कर लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ नोट डाउन कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। भूदान मूवमेंट, भूदान मूवमेंट किसने किया था, आचार्य विनोद भावे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हुच रिवर में सुंदरबन डेल्टा, गंगा, गंगा सुंदरबन डेल्टा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाते, गंगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है, जो इंग्लिश में करते हैं वो इंग्लिश में देख लीजिए, जो हिंदी में करते प्रिपरेशन हिंदी में देख लीजिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, आएगा, एग्जाम ओरिएंटेड है, जो भी पढ़ सकते हैं, मैं इसीलिए आपको स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, पढ़ सकते हैं, इसमें सारी क्वेश्चन आंसर जो भी है पढ़ सकते हैं। ठीक है, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, भारत की किस राज्य की लागत रेखा सबसे लंबी, गुजरात, गुजरात की सबसे लंबी है। ठीक है, विच कंट्री टचेज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ इंडिया, बांग्लादेश, बांग्लादेश है सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं हम लोग। ठीक है, कौन से देश के भारत के सबसे ज्यादा लंबी सीमा को छूता है, बांग्लादेश। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, एडम स्मिथ, जिसे जनक कहा जाता है, एडम स्मिथ को, अर्थशास्त्र का। विच वेदा कंटेन गायत्री मंत्र, ऋग वेदा, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम वेयर सत्यमेव जयते इज टेके, मुंडक उपनिषद, याद रखिए सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। हु रोट आनंदमार्ग, बंकिम चंद्र चटर्जी, इसी से लिया गया है हमारा राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत कहाँ से लिया गया है, आनंद मार्ग से। पंचतंत्र के लेखक कौन है, हु रोट पंचतंत्र, सत्यम में विष्णु शर्मा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हु रोट सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी आर्थिक इमरजेंसी किससे किया, 300, आर्टिकल 360 जो है फाइनेंशियल आर्थिक इमरजेंसी को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, आइए, विच आर्टिकल गिव्स स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, जो देता था अभी तो खत्म हो गया है, तो आर्टिकल 370। ठीक है, विच गैस इज यूज इन एलपीजी सिलेंडर, प्रोपेन ब्यूटेन, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, बार बार आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, गलती करते हैं बच्चे इसमें। विच गैस इज abundant इन द एटमोस्फियर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 70-90% के लगभग है। ठीक है, वेयर चंद्रगुप्त मौर्य डाइट्स, सर्वना बेलोगोला, ये याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ मरे थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ मरे थे, सर्वना बेलागोला में। वेयर वाज गौतम बुद्ध बोर्न, लुम्बिनी, नेपाल में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत जन बिहार कर देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वेयर डिड गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट sermon, सारनाथ, वाराणसी, कुशीनगर कर देते हैं बहुत जन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, जो भी आएगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम के प्रिपरेशन वाले ये देख सकते हैं, हिंदी मीडियम के जो तैयारी करे वो भी देख सकते हैं, कोई अलग नहीं है, सब इसी से आता है, एनटीपीसी का पूरा 10 ईयर है, पूरा 10 ईयर है। ठीक है, आइए, हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हु इज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन के किस संस्थापक कौन है, स्वामी विवेकानंद। देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये सब बहुत फंसता है,
गलती कर देते हैं बहुत लोग। अभिनव भारत सोसाइटी किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, ये सावरकर जो है आरएसएस के जाने जाते थे एक समय, तो यही है। ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, व्हेन वाज बांग्लादेश गॉट फ्रीडम? 16/1971। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत जन 15 अगस्त बोलते हैं। 15 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था, मगर पाकिस्तान से ये आजाद हुआ था, ये क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है। पाकिस्तान से कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971। ठीक है, ये आइए चलिए नेक्स्ट आते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बदरुद्दीन तैयब जी है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बदरुद्दीन तैयब जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के, इंडिया के नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग बोलते हैं गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब राष्ट्र कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, हु इज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ही पहले थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्यों से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है। प्लेसेस वेयर इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड? नासिक। नासिक में होता है इंडियन करेंसी का नोट प्रिंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत पूछ सकता है। एसएससी में तो बहुत बार पूछा है, एनटीपीसी में 1 से 2 बार पूछा है, ग्रुप डी में पूछेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए दोस्तों। When was रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया established? 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। ठीक है, फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? भाषा के आधार पर बना पहला आंध्र प्रदेश 1951 में बना है। इतने हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, फंसेगा दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जीएस में। जो मैं बता दे रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा। 15 क्वेश्चन आप रख लीजिए, इसमें से नोट डाउन कर लीजिए। हु इज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हु डिस्कवर्ड इंडिया? वास्को ड गामा 1498। वास्को ड गामा समुद्र के माध्यम से आए थे। ठीक है, वेयर इज इसरो लोकेटेड? बैंगलोर। बैंगलोर में है। हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत के पहले बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। राजा राम गोपाल वर्मा भी बोल देते हैं कोई के। ठीक है, मदन मोहन मालवीय बोल देते हैं, ये दादा भाई नौरोजी होगा। ठीक है, विच सिटी नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? बेंगलोर। बेंगलोर को बोलते हैं सिलिकॉन वैली, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिंक सिटी जयपुर को बोलते हैं, ऐसे करके सब बना। मैनचेस्टर बोलते हैं कोयम्बटूर को। ठीक है, याद रख लीजिए, जितना पढ़ेंगे उतना आपको पता चलेगा। हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? हीरालाल कन्या। हीरालाल कन्या जो जे कन्या जो है, वो थे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है। हु इज नो द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर? श्री मावो बंद्रनाइक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहाँ की है? श्रीलंका की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया? सरोजिनी नायडू। आंसर देख लीजिए, जो जो बता रहा हूँ पढ़ लीजिए। सेकेंड इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी, महिला अध्यक्ष। ठीक है, देख लीजिए, जो जो पढ़ा रहा है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सुचिता कृपलानी जो है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थी, जो कि यूपी की। ठीक है, वेयर इज कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड? कोणार्क और सन टेम्पल, कभी कभी कोणार्क टेम्पल भी पूछता है, कभी कभी सन टेम्पल बोलता है।
कोणार्क या सूर्य मंदिर जिसे बोलते हैं उड़ीसा में है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है ये। हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, जॉग फॉल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। गोबर गैस में कौन सा होता है गैस? मीथेन, ये देखिए, ठीक है। विच गैस इज फील्ड इन टायर ऑफ प्लेन? हीलियम। हीलियम लिखा है, कहीं कहीं नाइट्रोजन दिया रहता है दोस्तों। अब कहीं कहीं आपको नाइट्रोजन मिलेगा, लेकिन हीलियम होता है। हीलियम हल्का होता है, इसलिए उड़ने में मदद करता है। अगर नाइट्रोजन रहेगा तो नाइट्रोजन और हीलियम, अगर दोनों रहेगा तो हीलियम करना, अगर नाइट्रोजन रहेगा तो नाइट्रोजन करना से, ठीक है। हाउ मेनी कीज इन द कीबोर्ड? कीबोर्ड पर कितनी कुंजियां पाई जाती है? 101 कुंजियां। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? उमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, जो फर्स्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, ठीक है। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? सरोजिनी नायडू। फर्स्ट इंडियन वुमेन, फर्स्ट वुमेन से पूछता तो एनी बेसेंट, ठीक है। हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? एनी बेसेंट, ठीक है। आइए, वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? हेग, नेदरलैंड में। इंपॉर्टेंट है, सबके हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं तो उसमें आता है, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFI? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर, जो पढ़ा रहा हूं इससे बाहर NTPC में नहीं आएगा। RRB के किसी भी एग्जाम में आप जाइए, SSC के एग्जाम में जाइए, पुलिस के एग्जाम में जाइए, से बाहर कहीं नहीं आ सकता है, ठीक है। व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? 7, ठीक है। 7 यहाँ से यहाँ होता है, 0 से माइनस से 1 2 3 करके 7 होता है, और यहाँ भी 1 2 3 14 होता है, तो 14 तक होता है, तो इसका 7 होगा, ठीक है। बीच में होता है दोनों। हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर इन द पीरियडिक टेबल? ठीक है, 18 ग्रुप, 7 पीरियड, ठीक है। 7 ऐसे करके रहता है, ठीक है, 7 पीरियड 18 ग्रुप ऐसे रहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, जो पढ़ा रहा हूँ इससे अलग नहीं आएगा। NTPC में यहीं से आता है, ठीक है दोस्तों, NTPC में यहीं से आएगा। कहीं भी बाहर NTPC RRB का कोई भी एग्जाम हो, यहीं से आएगा, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका, इंडिया। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? आंध्र प्रदेश। रिपीट हो रहा है, देखिए इसमें भी रिपीट हो रहा है दोस्तों। ये मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से उतार के लाया हूँ, इसलिए इसमें 2 बार करके पूछ देता है कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो रिपीट होता है, देखिए इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट हुआ दोबारा। 1951 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। एटमॉस्फेयर, द लोएस्ट लेयर, सबसे नीचे परत, वायुमंडल में सबसे निचली परत किसकी है? क्षोभ मंडल की, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। और जहाज कहाँ उड़ता है दोस्तों? स्ट्रेटोस्फियर, संताप मंडल में, ठीक है। याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कर देते हैं, गलत मेसोफियर कर देते हैं, ठीक है। तो ये टोपोस्फियर होगा इसका सबसे नीचे, और जो जहाज उड़ता है वो स्ट्रेटोस्फियर में होता है, उड़ता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। हु इज द फर्स्ट ICS ऑफ द वर्ल्ड? इंडियन सिविल सर्विस। ICS ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है इंडियन सिविल सर्विस, जो कि इंडिया में होता था। वर्ल्ड में बोलिए चाहे इंडिया में बोलिए, सत्येंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे स्टार्टेड? 1853 मुंबई से थाने, ये तो सबको पता है, बेसिक क्वेश्चन है। 16 अप्रैल 1893 जो है, और 10 से 16 ये रेलवे सप्ताह गिना जाता है, ठीक है, अप्रैल का। ये भी नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ है, ठीक है। हु इज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया? बहादुर शाह द्वितीय। ये 1857 क्रांति में भी थे, ठीक है। 1857 जो क्रांति हुई थी, इसमें ये भाग, ये तो कभी कभी पूछता है
कौन सा मुगल शासक 1857 क्रांति में था और ये अंग्रेजों के डर से बर्मा में चले गए थे और वहीं उनकी मृत्यु हुई थी। म्यांमार, जो कि अभी म्यांमार नाम से, वहां चले गए थे। बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। आइए, वेयर वॉज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉर्ट? 1526। इंपॉर्टेंट है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। बैटल ऑफ पलासी, पलासी का युद्ध 1757। बक्सर 1764। सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब मैंने अलग अलग क्वेश्चन बना के लिखा है क्योंकि फंसता है, बहुत बार फंसा है। व्हेन इज ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? 10 दिसंबर। इंपॉर्टेंट है, एड्स डे पूछता है कभी कभी दोस्तों, 1 दिसंबर, याद रखिए। व्हेन इज एड्स डे सेलिब्रेटेड? 1 दिसंबर में। इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया था, ठीक है। व्हेन इज ओजोन डे सेलिब्रेटेड? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। इंपॉर्टेंट है, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, अलग कुछ नहीं है, जो आया है वही मैं दिया हूँ, अलग कुछ नहीं अपने से बनाया हूँ, ठीक है। रिपीट होगा, इसी से पढ़ना है, अलग पढ़िएगा तो नहीं फंसेगा, इसमें से ज्यादा आता है इसलिए यही पढ़ के जाइए, ठीक है। लेबर डे मई, सबको पता है, लेबर डे 1 मई को ही आता है, ठीक है। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, आंवला, ठीक है, साइट्रिक एसिड होता है इसमें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। जैसे नींबू भी होता है, जैसे कि आप ऑरेंज भी होता है विटामिन सी, लेकिन सबसे ज्यादा आंवला है उसमें ज्यादा होता है, तो जो सबसे ज्यादा है मात्रा में होता है वही आपका आंसर होगा। ये इसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन ऑरेंज हो सकता है, सेकंड आंवला हो सकता है, थर्ड एप्पल हो सकता है, ऐसे बहुत सारे होंगे। फिर इसके बाद कुछ भी आपका हो सकता है, तो आपको आंवला ही करना है, ठीक, क्योंकि इसमें ज्यादा होता है विटामिन सी, ठीक है दोस्तों। एलिसा टेस्ट इज रिलेटेड टू एड्स, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी अब इस साल आरटीपीसीआर टेस्ट भी बोल सकते हैं, किसके लिए होता है, अगर पूछ लेगा तो कोविड के लिए होता है, कोरोना वायरस कोविड के लिए, ठीक है। ये बहुत सारा क्वेश्चन है, टेस्ट वगैरह भी कभी कभी पूछ देता है, कौन सा टेस्ट किसके लिए है देख के जाइएगा। A cut diamond shines brightly due to total internal reflection. कटा हुआ रे किस कारण शानदार ढंग से चमकता है? आंतरिक प्रतिबिंब, आंतरिक प्रतिबिंब जो है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा, जो जो बता रहा हूँ सारे पढ़ के जाइएगा, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय सिस्मोग्राफ, मेजर सिस्मोग्राफ से होता है मेजर, ठीक है। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? भूकंप सूचक यंत्र, देखिए लिख दिया गया है हिंदी में इंग्लिश में, जिसमें आपको कंफर्टेबल महसूस होता है, अच्छा आपको लगता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के बच्चे प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि इंग्लिश है तो इंग्लिश में करेंगे, नहीं नहीं कर पा रहे हैं हिंदी में दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं, किसी में भी पढ़ सकते हैं। टैक्सेस बिलोंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट? एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, ठीक है। केंद्र सरकार में कर कौन कौन है? उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लीजिए, ठीक है, ये सब यहीं से आता है, कोई अलग नहीं आता है, ठीक है, इसी में से आएगा। अनदर नेम ऑफ रेगुड सॉयल, ब्लैक सॉयल, ठीक है, काली मिट्टी, ठीक है, इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड? राजस्थान, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में गुरु शिखर का स्थित है? गुरु शिखर के शिखर स्थित है राजस्थान में, ठीक है। मनी बिल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेबल्ड इन द लोकसभा, लोकसभा में होता है, लोकसभा में इसे पेश किया जाता है। देखिए मनी बिल जो होता है, जो कि अब पहले ये लोकसभा में होता है, ठीक है, इसके बाद राज्यसभा में होता है। राज्यसभा कुछ भी बोल सकता है, लेकिन लोकसभा का हाथ में है, ये इसे रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि कौन लोकसभा या
राज्यसभा, दोनों में से कौन इसे रिजेक्ट कर सकता है? तो मनी बिल सिर्फ लोकसभा कर सकता है और ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा कर सकता है। ऑर्डिनरी बिल मतलब कोई भी बिल, नॉर्मल बिल राज्यसभा भी कर सकता है, ठीक है। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व बट कैन बी एबोलिश्ड एनी टाइम, ठीक है। देखिए, निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन किसी भी समय समाप्त कर दिया जा सकता है? राज्यसभा, विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। टाइम ऑफ जीरो आवर इन पार्लियामेंट इज 12 से 1। जीरो आवर बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक क्वेश्चन है, जो जो मैं बता रहा हूँ यूनिक क्वेश्चन है। जीरो 12 से 13 तक, 1200 से लेकर 13 तक, ठीक है, ये आंसर है। इंपॉर्टेंट है, जीरो आवर इसे बोलते हैं, ठीक है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946, ठीक है। देखिए, 9 दिसंबर 1946 में पहला संविधान सभा की पहली बैठक। लास्ट मीटिंग 24 जनवरी 1950। इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में कर सकते हैं प्रिपेयर, हिंदी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी चीज के लिए कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। इससे बेहतर कुछ नहीं है दोस्तों, इससे बेहतर कभी भी नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन इसमें दे दिए गए हैं जब तक आए हैं आरआरबी के। When was National Anthem of India adopted by Constituent Assembly? 24 जनवरी 1950। इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट दोस्तों। भारत के राष्ट्रगान का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। भारत के राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज दोनों दोनों के लिए बनाया गया 24 जनवरी 1950 में और 22 जुलाई 1947 में राष्ट्र ध्वज हमारे, ठीक है। आइए, द लैंग्वेज इन विच बुद्धा पीड पाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय विच अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन ओमिटेड? टू 44th। किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार छोड़ा गया था? 44वां, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और जितना हो सके कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है कमेंट कीजिए, मैं नए नए वीडियो आपको लाता रहूंगा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू, गुड बाय।